जब आपको टांके लगते हैं तो डॉक्टर आपकी चोट पर सुई धागे से सिलाई करता है और त्वचा को बंद करने के लिए उसे कसकर खींचता है। जैसे ही टांके किनारों को आपस में जोड़े रखते हैं, चोट में सूजन आ जाती है क्योंकि नई कोशिकाएं टिश्यू को ठीक करने लगती हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन त्वचा बनाने लगते हैं। फिर इन विकसित हो रहे टिश्यू को पोषण देने के लिए रक्त वाहिकाएं बनती हैं, जो उस जगह को भर देती हैं और कुछ हफ्तों में घाव पूरी तरह भर जाता है और टांके हटा दिए जाते हैं। अगर आपके हाथ में कोई फांस चुभ जाए तो ज्यादातर लोग उसे तुरंत बाहर खींच लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये त्वचा में इतनी गहराई तक धंस जाती हैं कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर उस जगह पर इन्फेक्शन हो जाए तो त्वचा के नीचे मवाद बनने के कारण वहां सूजन आने लगती है। इससे फांस के आसपास दबाव बनता है, जो कभी कभी इसे त्वचा की सतह की तरफ ऊपर धकेल सकता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ समय बाद आपका शरीर इसे आपकी त्वचा से पूरी तरह बाहर निकाल चुका होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मैकफ्लरी का चम्मच कितना अजीब होता है? कुछ लोगों को लगता है कि इसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक बार कोशिश करते ही समझ आ जाता है कि ऐसा नहीं है। इन अजीब चम्मचों के पीछे की असली वजह असल में काफी कमाल की है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स हर मैकफ्लरी के बाद अपने बीटर को साफ नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा चम्मच डिजाइन किया जो मिक्सर का काम भी करे। अगर आप प्राचीन कवच पर गोली चलाएं तो कुछ लोग सोचते हैं कि यह वास्तव में प्रभाव को रोक सकता है, लेकिन चेन मेल जैसा कवच तलवारों के वार को रोकने के लिए बनाया गया था और प्लेट आर्मर तो वार को अधिक क्षेत्र में फैलाकर उसके प्रभाव को कम करके उसे रोकने में और भी बेहतर था। लेकिन ये सामग्रियां तीरों को रोकने में बहुत कारगर नहीं थीं, जिनमें कवच के भीतर घुसने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती थी, इसलिए एक गोली आसानी से इसके आर पार निकल जाएगी। अगर आप अपने शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं को निकालकर उन्हें एक साथ जोड़ दें तो आपको लगेगा कि वे इतनी लंबी होंगी, लेकिन मानव शरीर में हजारों ऐसी सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के हर हिस्से में फैली हुई हैं, और उन सभी को मिलाकर यदि आप न्यूयॉर्क से शुरू करें तो आपकी रक्त वाहिकाएं ग्रैंड कैनियन तक पहुंच जाएंगी। यह प्रशांत महासागर के पार, जापान, एशिया और पूरे यूरोप के ऊपर से होकर वापस आपके शुरुआती बिंदु तक पहुंच जाएगी, और यह इस यात्रा को 2 से 4 बार और पूरा करने में सक्षम होगी। जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो कभी कभी वे गलती से सुई को आपकी नस के आर पार कर देते हैं, जिससे नस दोनों तरफ से छिद जाती है। सुई निकालने के बाद नस में 2 छेद हो जाते हैं और शरीर द्वारा खून को गाढ़ा करके इन छेदों को भरने से पहले यह आसपास के ऊतकों में रिसने लगता है। ये रिसता हुआ खून त्वचा के नीचे एक गहरा दर्दनाक निशान बना देता है, जिससे नील और धब्बे पड़ जाते हैं। अगर पृथ्वी पर हर कोई अपने पैर के नाखून काटकर समुद्र में फेंक दे तो आपको लग सकता है कि वे तैरेंगे और एक बड़े क्षेत्र को ढक लेंगे, लेकिन नाखून वास्तव में तैरते नहीं हैं, इसलिए वे समुद्र के तल पर जमा हो जाएंगे। जैसे ही 82 अरब से अधिक नाखून नीचे गिरेंगे, वे मछलियों का दम घोंट देंगे और समुद्र तल को ढक लेंगे, जब तक कि एक विशाल ढेर सतह को तोड़कर बाहर न आ जाए। और इस वैश्विक कटाई के बाद आपके पास सेंट्रल पार्क से 10 गुना बड़ा चलने योग्य नाखून का द्वीप होगा। जब फायरिंग स्क्वाड किसी कैदी को गोली मारता है तो उनमें से एक गोली असल में असली नहीं होती। देखिए, एक राइफल में खाली कारतूस होता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर वह भी चलती है और झटका देती है। सैनिकों को नहीं बताया जाता कि वह कौन सी राइफल है, जिससे यह संदेह बना रहता है कि वास्तव में किसने गोली चलाई और उसे मारा। इस तरह सैनिक कम दोषी महसूस करते हैं और यह सोचकर चैन से सो पाते हैं कि शायद उन्होंने उसे नहीं मारा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ट्रिक कैसे की जाती है? ये उन चीजों में से एक है जहां आप जानते हैं कि वह वास्तव में नमक को गायब नहीं कर सकता, लेकिन इसे देखना अभी भी भ्रमित करने वाला है। खैर, पता चला है कि सबसे सरल स्पष्टीकरण ही सही है। इस शॉट के दौरान उसके हाथ को ध्यान से देखें। क्या आपने गौर किया कि वह यहाँ अपने अंगूठे को कैसे पकड़ लेता है? दरअसल वह डॉफी फिंगर नाम के एक प्रॉप का इस्तेमाल कर रहा है। वह इसे मुट्ठी में कप की तरह पकड़ लेता है, उसमें नमक भरता है, उसे दूसरे अंगूठे पर चढ़ाता है और फिर वापस पहली स्थिति में ले आता है। इसे दोबारा देखें और देखें कि क्या आप इसे पकड़ पाते हैं। यदि आपका कोई वयस्क दांत निकल जाए तो जिस जगह दांत था वहां की हड्डी खराब होने लगती है। आगे के नुकसान को रोकने के लिए डेंटिस्ट उस जगह को एक कृत्रिम पदार्थ से भर देते हैं जो असली हड्डी जैसा होता है। भरने के बाद ऊपर एक धातु का ब्रैकेट लगाया जाता है और चीरे को बंद कर दिया जाता है।
ग्राफ्ट के ठीक हो जाने के बाद नई हड्डी में एक बड़ा इम्प्लांट पोस्ट डाला जाता है। फिर एक छोटा धातु का टुकड़ा कस दिया जाता है और ऊपर एक पोर्सिलेन दांत लगा दिया जाता है।